उपमा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 के थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, किस तरीके से स्टडी करना है और बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेमीकंडक्टर की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, वास्तविकता में वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फिजिक्स थर्ड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिक्स थर्ड पेपर आप बीएससी पार्ट 1, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड बेसिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम लोग आज करने चल रहे हैं। ठीक है बेटा, इस पेपर के दो पार्ट्स हैं, जैसा कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या स्टडी करना है इसके बारे में फटाफट बता दें। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे उसको बता दिया जाए। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो ये जो बेटा बीएससी पार्ट 1 का थर्ड पेपर है, इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, थर्ड पेपर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का थर्ड पेपर। ठीक है, इसके दो बेसिक पार्ट्स है बेटा। जो फर्स्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। वास्तविकता में यहाँ पर सर्किट्स की एनालिसिस पढ़नी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के एनालिसिस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके इस पोर्शन के कितने 50% है बेटा, ये होल सिलेबस का 50% है। ठीक है, तो इसके कितने यूनिट्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। पहला है नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। जब पढ़ेंगे तब सारा चीज़ बताया जाएगा। नेटवर्क के एलिमेंट्स क्या होते हैं इनको बता के तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये दूसरा पार्ट है बेटा। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इसका मेन जो फंक्शन है वो करंट को डिटेक्ट करने का है, लेकिन हम लोग करंट का मेजरमेंट भी कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। वो होता है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका यूज करके हम लोग करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगली यूनिट है एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स, एनालिसिस ऑफ AC, AC means alternating current। इलेक्ट्रिक करंट मेनली 2 टाइप्स की होती है, DC और AC। DC means डायरेक्ट करंट, AC means alternating करंट। डायरेक्ट करंट जो बैटरी, सेल, ठीक, और ये फोटो डायोड्स वगैरह से जो करंट दी जाती है ये सब DC होती है, डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, सोलर सेल ये सब डायरेक्ट करंट देते हैं। और AC होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपने AC जनरेटर पढ़ा होगा। ठीक है, ऑसिलेटर्स के द्वारा AC करंट जनरेट की जाती है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब इस यूनिट को पढ़ेंगे। तो एनालिसिस ऑफ AC सर्किट्स मतलब ऐसे सर्किट्स की एनालिसिस करेंगे जिसमें AC सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। ठीक है, ऑसिलेटर्स होंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये 4 यूनिट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। बट शुरुआत करते हैं हम लोग एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट से। तो सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझाते हुए
सारे कंपोनेंट्स के फंक्शंस को समझाते हुए, उनके यूटिलिटीज़ को समझाते हुए, उनकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब इस यूनिट को शुरू करेंगे तब सारा चीज़ आपको समझाया जाएगा ग्रेजुअली, एक तरफ से हम लोग सारा चीज़ समझते हैं। दूसरा है बेसिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम लोग मेनली सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहली यूनिट है बेटा सेमीकंडक्टर्स, देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सेमीकंडक्टर्स, ओके, और फिर उसके बाद पीएन जंक्शन वगैरह भी इसी में पढ़ लेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स बेटा, पीएन जंक्शन, डायोड, ये सब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड्स, टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जंक्शन डायोड्स, ओके। दूसरा है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर पढ़ते हैं हम लोग। तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ए प्रोसेस बाय विच एसी इज चेंजेस इनटू डीसी, ठीक, is called rectification and the device which does rectification is known as rectifier। तो इसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो सारा चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिर बेटा ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर्स में दो पीएन जंक्शन होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, पीएनपी एनपीएन, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिस्टर्स अगला यूनिट है, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स वगैरह इसमें सब स्टडी करते हैं। फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए ये यूज किया जाता है। वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, करंट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ेंगे, फिर ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगली यूनिट है, फोर्थ यूनिट, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर्स एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर्स को ऑसिलेटर्स की तरह यूज करते हैं, एसी सोर्सेस की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग जो इसमें स्टडी करेंगे वो बेटा हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कम्युनिकेशन में वेव्स को सेंड करना होता है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना होता है, तो उसमें मॉड्यूलेशन करके ऐसा काम करते हैं। और रिसीविंग स्टेशन पर जहाँ पर रिसीव होती हैं वहाँ पर फिर से आपको जो वेव आई है उसको अलग करना होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिटेक्शन और डीमॉड्यूलेशन। तो इसमें इस यूनिट में मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। तो मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन, ठीक है। तो ये इतनी यूनिट्स हैं किसमें, बेसिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या क्या, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, सब बात करेंगे। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पीएन जंक्शन डायोड हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और उनके टाइप्स देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो ढेर सारे टाइप्स के हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जीनर डायोड है, फोटो डायोड है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस वगैरह कैसे होते हैं उसको देखेंगे। फिर पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड एज ए रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन करने के लिए डायोड का कैसे यूज किया जाता है। आपने नाम सुना होगा लोअर क्लास से, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। और बीएससी में लोअर क्लासेस के रिस्पेक्ट में, 12th स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में काफ़ी अंतर है, ठीक है। हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे बेटा सब चीज़ का। तो उसमें देखेंगे ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ढेर सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको सबको फाइंड करेंगे और देखेंगे कौन सा रेक्टिफायर अच्छा होता है। कंपैरिजन करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में
एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर होता है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो इनके बारे में पूरा बताएंगे, आपको समझाएंगे ठीक से डिटेल में। फिर ट्रांजिस्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर्स को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। फिर टाइप्स के बारे में बात करेंगे, पीएन ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। फिर करंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, बायसिंग कैसे करते हैं पीएन जंक्शंस की, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे कि हाउ ए ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड टू एम्पलीफाई द गिवन वोल्टेज, गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे एम्पलीफाई करते हैं, ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। फिर बेटा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर्स, इसमें हम लोग डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में चेंज करते हैं। तो आपको इनपुट डीसी दिया जाएगा और आउटपुट हमें एसी मिलेगा। डीसी वोल्टेज होगा, डायरेक्ट करंट वोल्टेज लगाएंगे इनपुट पर, और आउटपुट पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन पढ़ेंगे। ये पूरा आपका सिलेबस है बीएससी पार्ट 1 का, फिजिक्स 3rd पेपर का सिलेबस है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। ओके, तो स्क्रीन को पास करके थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन को पास करके। और अब हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वाले यूनिट से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, कैसे उनको हम पी टाइप एन टाइप में चेंज करते हैं, फिर उनका पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, ये सब बारी बारी से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बेटा जो दूसरा पोर्शन है बेसिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, वहीं से शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू कर रहे हैं, सॉलिड, और बेसिक बात करनी है तो बेसिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमें बात करना है, तो आप लिख सकते हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। अब देखो बच्चों, अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पर स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर सब्सटेंसेस का डिवीजन करना हो, क्लासिफिकेशन करना हो, तो इनको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स होते हैं जो इजिली अपने से होके करंट को फ्लो होने देते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पर। पहला है ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने से होकर बड़े आसानी से इजिली चार्ज को फ्लो होने देते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल जिनसे होकर करंट फ्लो कर सकती है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक। कंडक्टर्स में प्लेंटी ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढेर सारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। और जब भी कंडक्टर के एंड्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं उन पर फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण चार्ज का फ्लो होता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजिली, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, ठीक, आर नोन एज कंडक्टर्स। तो पहला क्या है, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन। तो यहां लिख दे बेटा, पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस आर व्हाट, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहां लिख सकते हैं ऑन द बेसिस
of conductivity materials can be classified ठीक इन 3 टाइप्स, 3 प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 टाइप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स। पहला क्या है? कंडक्टर्स। बढ़िया एग्जाम्पल जानते होंगे आप, एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं। जितने मेटल्स होती हैं सब में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए मेटालिक बॉडी, बिटवीन द एंड्स ऑफ मेटालिक वायर, देन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर। ठीक, तो इजिली करंट फ्लो कर सकती है। तो ये क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स होते हैं। ऐसे एलॉयज होती हैं बेटा, सूटेबल मेटल्स को मिला करके एलॉयज बनाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, ये सब अच्छे एलॉयज हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, जिनसे होके आसानी से करंट फ्लो करती है और इनमें भी लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स, those materials through which charge can flow easily, जिनसे चार्ज आसानी से फ्लो हो सकता है easily, are called what? are called conductors। तो अगर कंडक्टर सॉलिड स्टेट में है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होंगे। अपने एटम से जो निकल के बाहर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को कैरी करते हैं। इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बेटा, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स। अब मेटल्स में कौन कौन आ जाएंगे? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एटसेट्रा। ठीक है, ढेर सारे मेटल्स हैं। एलॉयज भी होती हैं बेटा कंडक्टर्स। एलॉयज लाइक कांस्टेंटन, मैग्नीन एंड नाइक्रोम। ये बेस्ट एलॉयज हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अक्सर यूज किए जाते हैं। तो ये बेटा कंडक्टर्स हो गए। अब ये तो सॉलिड स्टेट की बात हो गई। अगर दूसरा बेटा लिक्विड स्टेट की बात करें तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ दी साल्ट्स। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है। इन सबको वाटर में अगर डिजॉल्व कर दें, या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है। उस फोर्स इनका मूवमेंट होता है, चार्ज का फ्लो होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बेटा कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। 10 की पावर 8, 10 की पावर 10, 10 की पावर 6 इस आर्डर की कंडक्टिविटी होती है पर ओम-1 मीटर-1। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम-1 मीटर-1। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी 10 की पावर 8, 10 की पावर 10 के आर्डर की हो सकती है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं तो। ठीक है, और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है बेटा। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी 10 की पावर -10, 10 की पावर -8, 10 की पावर -6, ठीक है, ओम मीटर के आर्डर की होती है। ओके, तो अगर इस आर्डर की रेजिस्टिविटी है तो पक्का मान लो वो मटेरियल क्या है? कंडक्टर है। हालांकि कंडक्टर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना क्या है बेटा? सेमी कंडक्टर। लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेना जरूरी है कि भाई मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कंडक्टिविटी के बेसिस पर कैसे करते हैं। सेकेंड है इंसुलेटर्स। पहले इंसुलेटर्स की बात कर लें।
तब फिर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे और सेमीकंडक्टर की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड जो टाइप है वो ऐसे मटेरियल्स का है जो अपने से होके चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, मतलब जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स। ठीक, तो सेकेंड टाइप है बेटा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स या इन्हीं को बोल सकते हैं बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स, ओके, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल। तो दो सब्सटेंसेस are materials which do not allow to flow the charge through them are called insulators। अब चार्ज को बेटा फ्लो क्यों नहीं होने देते? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई? चार्ज कैरियर्स है। अब जब चार्ज कैरियर्स ही नहीं है तो चार्ज कैसे फ्लो होगा? ठीक है, तो चार्ज को फ्लो होने के लिए तो चार्ज कैरियर का होना जरूरी है, और मेनली सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब चार्ज कैरियर्स है नहीं तो चार्ज का फ्लो कैसे होगा? अगर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के वायर को ले लें या बॉडी को ले लें और उसके एंड्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें दो राय नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगी? अगर चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री चार्जेस हैं, तो उन पर फोर्स लगता है और वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें करंट मिलती। लेकिन चूंकि फ्री चार्जेस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर पाएगी? ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती। जैसे अभी कुछ दिन पहले पैंडेमिक सिचुएशन बेटा अभी भी चल रही है, कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो आपने देखा होगा 23 मार्च से लॉकडाउन लगा था। गवर्नमेंट ने मजबूरी में लॉकडाउन लगाया था, लगाना जरूरी भी था क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकना था। तो उसमें आपने देखा कि कोई व्हीकल, कोई भी वाहन, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, कार्स, कोई भी वाहन रोड पर नहीं चल रहे थे। ठीक है, सबको रोक दिया गया था। तो पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो रही थी ना। पब्लिक कैसे जाती भाई? कैरियर होना चाहिए भाई, बस होनी चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए, एरोप्लेन होनी चाहिए या कोई दूसरा व्हीकल होना चाहिए। लेकिन जब व्हीकल्स ही नहीं चल रहे थे तो पब्लिक कैसे जाती? तो ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो कैरियर्स नहीं होंगे तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसका मतलब है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज मूव कर रहा है। भाई किसी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इतना चार्ज को कैरी किया, ये चार्ज आगे बढ़ा। ठीक, अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, n इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा? n × E। तो जब चार्ज फ्लो होगा तो टाइम रेट ऑफ फ्लो आप चार्ज निकाल के आप करंट निकाल सकते हैं। लेकिन जब फ्री चार्जेस ही नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो बेटा इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस नहीं होते, तो इनमें क्या है? नो फ्री चार्जेस, दैट इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो मूव कर सके इंसुलेटर के अंदर और चार्ज को कैरी कर सके, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा। इनकी रेजिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ ओम मीटर। 10⁸ ओम मीटर के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। थोड़ा अधिक हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और कंडक्टिविटी इसी के रेसिप्रोकल के बराबर होगी जो काफ़ी कम होती है। इसलिए इंसुलेटर्स अपने से होके चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, अब तीसरा टाइप है मटेरियल्स का। थर्ड टाइप ऑफ द मटेरियल्स इज सेमीकंडक्टर। द थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल इज व्हाट?
सेमी कंडक्टर। तो अब हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर। लोग बेटा सेमी कंडक्टर की बात करेंगे। तीसरा कौन सा है? सेमी कंडक्टर। तो सी है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स अभी क्या होते हैं इसको समझिए। ऐसे सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है उनको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। देखिए नाम से देखिए, सेमी कंडक्टर मतलब जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से काफी कम हो बट इंसुलेटर से काफी अधिक हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर्स। तो इसको लिटरली आप बोल सकते हैं दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है, कंडक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा होती है, सेमी कंडक्टर की ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इनके बीच में होती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कैटेगराइज करेंगे, दोस मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस, दोज मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस whose conductivity is very small, is very less, लिख सकते हैं less than the conductors and very large than the insulators are called सेमी कंडक्टर्स। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। अब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। अब इनको जरा ध्यान से सुनिए, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बेटा इंसुलेटर्स के रिस्पेक्ट में तो काफ़ी कम होती है, ठीक है, और कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक आर्डर बनाया जाता है बेटा, एक आर्डर थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, हम आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी किस आर्डर की होगी? रेजिस्टिविटी इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 10 की पावर -6 ओम मीटर मान लें, ठीक है, और 10 की पावर -4 ले लें, और लेस देन 10 की पावर 2 ओम मीटर। इससे बेटा कम हो और इससे क्या हो? ज़्यादा हो, तो बेटा आप मान के चलें कि वो सेमी कंडक्टर के कैटेगरी में आएगा। मतलब रेजिस्टिविटी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तब क्या बोलेंगे कि वो सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर बेटा कई टाइप के होते हैं। सेमी कंडक्टर्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स। तो इसको आप कंडक्टिविटी सेमी और रेजिस्टिविटी इसके टर्म में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर्स को कई प्रकार के होते हैं। तो इनके टाइप्स के बारे में पहले बात कर लिया जाए कि कौन कौन से सेमी कंडक्टर्स हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखें सेमी कंडक्टर के टाइप्स बेटा, टाइप्स। तो अभी हम लोग ओवरऑल टाइप की बात कर रहे हैं। तो सेमी कंडक्टर के ओवरऑल टाइप की बात अभी हम लोग करने चल रहे हैं बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो ये थोड़ा गीला हो गया है, इसको साफ कर लिया जाए बढ़िया से। देखें टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स लिखा हुआ है। विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? सेमी कंडक्टर्स,
ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ओके, दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है, कंडक्टर्स। ओके, तो बेटा इसमें कई प्रकार के होते हैं। पहला है एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। कौन सा बेटा? एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स ऐसे सेमी कंडक्टर्स हैं जो एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। दो सेमी कंडक्टर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, जो कंपाउंड के फॉर्म में ना हो, एलिमेंट के फॉर्म में हो, उनको हम एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो दो सेमी कंडक्टर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। सेमी कंडक्टर्स, थोड़ा सा आप समझ ले इसको, सेमी कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आर कॉल्ड एलिमेंटल सेमी कंडक्टर। इनके एग्जाम्पल लिखना हो, ठीक है, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, टेल्यूरियम एक्सेट्रा है बेटा। ठीक है, मेनली जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करेंगे हम लोग, मेनली बात करेंगे किसकी? जर्मेनियम और सिलिकॉन की। लेकिन कार्बन भी बेटा सेमीकंडक्टर के फॉर्म में होता है। कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसमें पहला जो फॉर्म है वो बेटा सेमीकंडक्टर है ग्रेफाइट वाला। ठीक है, बाकी डायमंड और सब है तो वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन चूंकि कार्बन बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए बहुत हमारे यूज का नहीं होता। तो हम जब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करेंगे। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में मेनली जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात की जाएगी। दूसरा है बेटा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, इसमें 2 या 2 से अधिक बेटा मटेरियल्स का यूज किया जाता है, एलिमेंट्स का यूज किया जाता है और एक कंपाउंड बनाया जाता है, वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड्स में कंपाउंड सेमीकंडक्टर का ही यूज किया जाता है और इसीलिए इनको डायरेक्ट सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सीधे एलईडी बना सकते हैं। और जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब सेमीकंडक्टर्स अवश्य हैं, लेकिन एलईडी बनाने के टर्म्स में इनको हम इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनको सेमीकंडक्टिंग पोजीशन में आने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाना पड़ता है, तब ये हमारे यूज के लिए, पर्पसफुल यूज के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पर्पसफुल वर्क के लिए अगर यूज करना है तो इनमें कुछ मटेरियल्स को बाहर से, एलिमेंट्स को बाहर से मिलाना पड़ता है, इसलिए इनको इनडायरेक्ट बोलते हैं। और ये क्या है बेटा? डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स हैं, सीधे सेमीकंडक्टर के रूप में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल इसमें क्या है, अगर एग्जांपल की बात करें तो गैलियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड एक्सेट्रा, बहुत है बेटा। तो ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है, इनका यूज हम लोग सीधे तौर पर कर सकते हैं, इनमें कुछ भी और मिलाने की जरूरत, डोप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये एलईडी बनाने के काम में लाए जाते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड एनर्जी गैप इनकी उस रेंज में आती है कि हम एलईडी इनसे बना सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स भी बोले जाते हैं और ये कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका नाम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स रखते हैं। और ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। तीसरा है बेटा, तीसरा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ढेर सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, लेकिन हमारे काम के नहीं हैं, इसलिए इनके लिए हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, लिक्विड सेमीकंडक्टर, लिक्विड के फॉर्म में भी ढेर सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन तो, लेकिन हमारे लिए कौन से पर्पसफुल वर्क के लिए यूजफुल है बेटा? जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एलिमेंटल वाले, और दूसरा कंपाउंड वाले एलईडी वगैरह बनाने में इनका यूज होता है। एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, ये एलईडी का फुल फॉर्म है, उनको बनाने के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का यूज हम लोग करते हैं। तो बेटा हम लोग बात शुरू करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की। तो वी विल स्टार्ट विद व्हाट?
एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो हम लोग आगे स्टडी को बढ़ाएंगे एलिमेंटल सेमी कंडक्टर से। तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और आगे चल के हम लोगों को काफ़ी डिटेल में इनको स्टडी करना है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। तो बेटा हम शुरू करेंगे। सेमी कंडक्टर मीन्स, अब हमारे सेमी कंडक्टर का मतलब होगा एलिमेंटल सेमी कंडक्टर। एकदम साफ साफ बेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। सेमी कंडक्टर मीन्स एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। चूंकि कोर्स में केवल सॉलिड स्टेट में एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स हैं, इसलिए केवल आप सेमी कंडक्टर भी लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स। तो बेटा ये पहला, जिससे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये सभी बेटा सेमी कंडक्टर्स हैं। तो दोस एलिमेंट्स ठीक है, ऐसे एलिमेंट बेटा whose atoms have 4 valence electrons, 4 valence electrons in their outermost orbit, बाहर वाली ऑर्बिट बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर सेमी कंडक्टर्स। आर व्हाट बेटा? सेमी कंडक्टर्स। तो ऐसे बेटा एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर्स होते हैं। दैट इज दोज एटम्स, दोज एलिमेंट्स हैविंग एटम्स, जिनके एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब जो टेट्रावैलेंट होते हैं, वो सभी बेटा क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कार्बन के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेमी कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं। दे बिहेव एज सेमी कंडक्टर। एक्चुअली दे आर सेमी कंडक्टर्स। ओके, अब इनमें से कुछ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म सेमी कंडक्टर होगा, कुछ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म हो सकता है सेमी कंडक्टर ना भी हो, दोनों चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं बेटा, जैसे कार्बन सी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कार्बन का जो ग्रेफाइट है एलोट्रॉपिक फॉर्म, वो सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करता है। ठीक है, फिर है सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14 होता है बेटा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। और इसको जब आप लिखेंगे तो 284 लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए सिलिकॉन भी सेमी कंडक्टर होता है। फिर है जर्मेनियम, ठीक है, GE। इसका बेटा एटॉमिक नंबर होता है 32। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 और 4 हो गया। ठीक है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसलिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा ये सभी सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, दे बिहेव एज अ सेमी कंडक्टर। और सब टेट्रावैलेंट है बेटा। सब कैसे हैं? टेट्रावैलेंट। सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें एक एटम सराउंडेड होता है 4 अदर एटम से और टेट्राहेड्रन बनता है, टेट्राहेड्रॉन बनता है बेटा। ठीक है,
ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रॉन, जिसमें एक एटम 4 अदर एटम से सराउंडेड होता है। तो इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब कुछ चीजें बेटा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको जाननी चाहिए। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसी भी सेमीकंडक्टर एटम को थोड़ा केमिस्ट्री से अलग तरीके से बेटा एक्सप्रेस करते हैं। इसमें करते क्या है हम लोग, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पहले ऑर्बिट में, पहले वाले ऑर्बिट्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस को मिला करके एक इनर कोर बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे इनर कोर। ठीक, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को डार्ट्स लगा करके हम लोग शो करते हैं। ठीक है, आपको पता है बेटा कि नेचुरली एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ना तो एलिमिनेट किया गया है एटम से, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से ऐड किया गया है एटम्स में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या होता है? 0। तो एटम्स बेटा न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले हैं उनको निकाल लें तो एटम्स में क्या बचेगा? न्यूक्लियस बचेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो 4 + 4e के बराबर चार्ज बढ़ जाएगा। तो सेंट्रल कोर में हम +4e के बराबर चार्ज दिखा देते हैं, और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनको डार्ट्स लगा के हम लोग शो कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है सेमीकंडक्टर के एटम्स का, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी को समझने के लिए यूज करेंगे। तो कुछ नोट पॉइंट्स है बेटा जिनको आपको समझना चाहिए। ठीक है, इनको आपको जानना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू करने के पहले ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझ लेना जरूरी होता है, और बढ़िया से समझ लेंगे तो एक एक चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़िया से समझ में आएगी। एकदम परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखें, अभी हम लोग कंडक्टिविटी वगैरह की बात सब आगे करेंगे, लेकिन आपको अभी क्या चीज समझना है वो बहुत जरूरी है। तो एक नोट पॉइंट है, ठीक, एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स like germanium, silicon, carbon, etc. conductors can be expressed by the following structural diagram। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो कैसे दिखाएंगे? एक सर्कल बना दिया +4e। अब ये इनर कोर बोला जाएगा। इस इनर कोर में क्या है? न्यूक्लियस प्लस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डार्ट्स लगा के आप शो कर देंगे। उनको क्या करेंगे? डार्ट्स लगा के शो कर देंगे। तो ये क्या है? इनर कोर। इसका नाम क्या है? इनर कोर। इसमें क्या क्या है बताएं? न्यूक्लियस प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, तो ये इनर कोर बोला जाता है। और ये जो डार्ट लगा करके मैंने शो किया है, डार्ट्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने डार्ट्स लगाया? 4 डार्ट्स। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है सेमीकंडक्टर के एटम्स का। अब इसी सीक्वेंस में अगर आपको समझना है तो मान लीजिए कोई ट्राईवैलेंट एटम है। ये सब कैसे हैं? टेट्रावैलेंट हैं। अगर आप कोई ट्राईवैलेंट एटम ले लें, ट्राईवैलेंट एटम मीन्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसे दिखा सकते हैं?
+3e और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो कर देंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हैं, और सर्कल लगा के +3e, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर शो कर दिया, सर्कल के अंदर +3e, तो ये इनर कोर बन गया। इसमें न्यूक्लियस है और सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही बेटा पेंटावैलेंट अगर एटम के लिए बात करें, पेंटावैलेंट एटम, तो उसको शो करेंगे कैसे, +5e, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डॉट्स लगा के शो कर देना है और इनर कोर में +5e लिख देना है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर के एटम को ऐसे, ट्राइवैलेंट को ऐसे, पेंटावैलेंट को ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अब बेटा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बेटा इनको हम अगले वीडियो में हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़िया से आपको सिखाएंगे, एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। थैंक्स।